नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। झारखंड विधानसभा का चुनाव अब काफी निकट आ गया है। ऐसे प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए गढ़वा जिले में नेता और अभिनेता दोनों पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही के पक्ष में आयोजित जनसभा का उद्देश्य भाजपा के समर्थन में स्थानीय जनता को एकजुट करना था। चुनावी माहौल के बीच ये सभा महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसमें भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का आना एक बड़ा आकर्षण बना। निरहुआ के जनसभा में शामिल होने से न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ, बल्कि स्थानीय जनता में भी चुनावी मुद्दों और उम्मीदवार की योग्यता के प्रति जागरूकता बढ़ी। जनसभा में निरहुआ ने अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों से संवाद किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का विकास तेजी से हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ रहा है। निरहुआ ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की शक्ति और स्थिरता को पूरी दुनिया पहचान रही है। उन्होंने ग्रामीण जनता से अपील की कि झारखंड में भी भाजपा को सत्ता में लाकर उसी विकास की लहर को राज्य में भी आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाए। निरहुआ ने भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही के पक्ष में अपनी बात रखते हुए बताया कि भानु प्रताप शाही एक अनुभवी और समर्पित नेता हैं। वह 3 बार विधायक रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में कई विकास योजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को मिला है। उन्होंने कहा कि भानु प्रताप शाही को एक और मौका देने से क्षेत्र का और अधिक विकास संभव होगा। उन्होंने भानु प्रताप शाही द्वारा समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी निभाने के रूप में 351 बहनों की शादी कराने के योगदान का जिक्र किया, जिसे सुनकर सभा में मौजूद लोग तालियों से प्रतिक्रिया देने लगे। निरहुआ ने कहा कि यह उदाहरण दर्शाता है कि भानु प्रताप शाही अपने कर्तव्यों और वादों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। और उन्हीं के हाथों को और मजबूत करना है। और हम लोगों को जो भानु जी हैं, ये 3 बार विधायक रह चुके हैं। अभी तक 351 बहनों की शादी करा चुके हैं। वाह! और विकास की गंगा ऐसे ही बहती रहे, हमारा हर भाई तरक्की करे, सब लोग समृद्ध हो। जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने ये स्पष्ट कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के प्रति समर्थन की भावना बढ़ रही है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा के नेतृत्व में झारखंड में स्थायी विकास होगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भाजपा नेताओं ने भी आश्वासन दिया कि भाजपा के सत्ता में आने पर गांवों और कस्बों में विशेष योजनाओं के माध्यम से विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इस दौरान भोजपुरी स्टार ने भोजपुरी गीत 4 महीनवा गर्मी के दिनवा टप टप चुए पसीनवा गाकर जनता का दिल जीत लिया। उनका ये गीत सुनकर भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई और लोग झूम उठे। गीत के माध्यम से निरहुआ ने अपने अंदाज में जनता के साथ घुल मिलकर एक आत्मीय माहौल तैयार किया, जिससे लोग उनकी बातों को और भी ध्यान से सुनने लगे। जनसभा के इस आयोजन के बाद क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नए उत्साह का संचार हुआ है। बहरहाल भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही और गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भानु चौथी बार जीतकर अपना परचम लहराएंगे या बदलाव की बयार में महागठबंधन से शिकस्त पाएंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सभा में भाजपा के कई अन्य प्रमुख नेता भी उपस्थित थे, जिनमें मंडल अध्यक्ष सोना किशोर यादव, अनिल चौबे, विकास स्वदेशी, भगत दयानंद यादव और अन्य प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अपना पक्ष रखा और आगामी चुनावों में भाजपा को जिताने की अपील की। जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने ये स्पष्ट कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के प्रति समर्थन की भावना बढ़ रही है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा के नेतृत्व में झारखंड में स्थायी विकास होगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भाजपा नेताओं ने भी आश्वासन दिया कि भाजपा के सत्ता में आने पर गांवों और कस्बों में विशेष योजनाओं के माध्यम से विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। जनसभा के इस आयोजन के बाद क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नए उत्साह का संचार हुआ है। बहरहाल भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही और गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव में कांटे की टक्कर बताई जा रही है।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भानु चौथी बार जीतकर अपना परचम लहराएंगे या बदलाव की बयार में महागठबंधन से शिकस्त पाएंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सभा में भाजपा के कई अन्य प्रमुख नेता भी उपस्थित थे, जिनमें मंडल अध्यक्ष सोना किशोर यादव, अनिल चौबे, विकास स्वदेशी, भगत दयानंद यादव और अन्य प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अपना पक्ष रखा और आगामी चुनावों में भाजपा को जिताने की अपील की। जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने ये स्पष्ट कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के प्रति समर्थन की भावना बढ़ रही है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा के नेतृत्व में झारखंड में स्थायी विकास होगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भाजपा नेताओं ने भी आश्वासन दिया कि भाजपा के सत्ता में आने पर गांवों और कस्बों में विशेष योजनाओं के माध्यम से विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। जनसभा के इस आयोजन के बाद क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नए उत्साह का संचार हुआ है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विसात बिछाई जा चुकी है। सभी के अपने अपने दावे और वादे हैं और सभी जीत का दावा भी कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण गढ़वा में है और यहां बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव की एक एक खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। खबरें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।